अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो तमाम मेकअप ब्रशेस के बारे में है, फेस के हों या आई मेकअप के लिए। हर मेकअप की डिटेल आज डिस्कस करेंगे, तो चलें जी वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको फाउंडेशन अप्लाई करने के लिए इस तरह का एक फ़्लैट फाउंडेशन ब्रश चाहिए। अगर आप गौर से देखें तो ये बिल्कुल चपटा ब्रश है, इसमें कोई एंगल नहीं होता और ये ऊपर से राउंड होता है। फाउंडेशन को सिर्फ स्किन पे रखने के लिए ये यूज़ होता है, इससे आपको ब्लेंड नहीं हो करना। बिल्कुल ये फ्लैट होता है, कोई भी इसमें एंगल और ब्रिसल्स इसके बहुत सॉफ्ट होते हैं। इस तरह सिंपली आपने जैसे दीवार पे पेंट करते हैं, इस तरह फाउंडेशन आपने पूरी फेस पे अप्लाई करनी है। दूसरा स्टेप आता है उसको ब्लेंड करने का। इस तरह के कबूकी ब्रशेस लोकल मार्केट में इजीली मिल जाते हैं, अच्छे ब्रांड्स के भी मिल जाते हैं। इससे आपको फाउंडेशन को ब्लेंड करना होता है। अगर आप और से देखें तो इसका जो सरफेस है वो बिल्कुल फ्लैट है, इसमें कोई एंगल नहीं है। ये फ्लैट ब्रशेस होते हैं और एक्सट्रीमली डेंस होते हैं। अगर आप इसके ब्रशेस देखें तो बहुत कम गैप है इनमें और बहुत ही डेंस है। इनका मकसद ये होता है कि आपके फाउंडेशन के हर इंच बल्कि इंच के एक एक जगह को ये अच्छी तरह ब्लेंड करते हैं। काफ़ी स्टिफ होते हैं, डेंस होते हैं, तो अच्छी तरह आपकी फाउंडेशन को स्किन में प्रेस करते हैं। अगर आप ये कबूकी ब्रश यूज़ करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। ये 2 ब्रशेज़ जो हैं वो फाउंडेशन अप्लाई करने के लिए ज़रूरी होते हैं। अगर आपसे कबूकी ब्रश हैंडल नहीं होता तो इसकी जगह आप इस तरह का फ्लैट फ्लफ़ी स्टिपलिंग ब्रश भी यूज़ कर सकते हैं। इसके ब्रिसल्स थोड़े से गैप पे होते हैं, बहुत ज़्यादा ये डेंस नहीं होता और ईज़िली हैंडल हो जाता है। कबूकी ब्रश के मुकाबले में इसके ब्रिसल्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा डेंस और स्टिफ ब्रश ये नहीं होता, लेकिन फाउंडेशन को अच्छे से ब्लेंड कर देता है। आपकी पर्सनल चॉइस है, आप चाहें तो कबूकी ब्रश ले लें या इस तरह का ब्रश ले लें, लेकिन सरफेस दोनों की बिल्कुल फ्लैट होती है, राउंड नहीं होती। इसके बाद जी एक ब्रश है, मैं आपको दिखाती हूँ। इस तरह का एक डेंस ब्रश है मेरे पास। आप देखें तो इसमें हल्की सी टिप बनी हुई है, हल्की सी टिप होती है इसकी। इसको मैं यूज़ करती हूँ कॉन्टोर को अप्लाई करने के लिए। जहाँ भी आपको कॉन्टोर का शेड रखना है, जॉ लाइन पे या चीक बोन्स पे, वहाँ पे आप इसके जो टिप है वहाँ से एक लाइन ड्रॉ कर लें। लाइंस इसी ईज़िली इस तरह के ब्रशेस से ड्रॉ हो जाती हैं। आप चाहें तो इसी से फिर जो है वो ब्लेंड कर लें उस लाइन को, या मैं आपको दिखाती हूँ कि इसको ब्लेंड करने के लिए आपको इस तरह का जो है ना वो फ्लफ़ी सा ब्रश ले लें और कॉन्टोर को जो है वो इससे ब्लेंड कर लें। ये ब्रश काफ़ी मल्टीपर्पज़ है, इसके और भी बहुत सारे यूजेस हैं। आप इसको देख सकते हैं कि ये बिल्कुल स्ट्रेट फ्लफ़ी ब्रश है, इससे आप कॉन्टोर की लाइन को ब्लेंड कर सकते हैं। इसके अलावा आप इससे ब्लश ऑन अप्लाई कर सकते हैं, आप चाहें तो इससे हाइलाइटर भी अप्लाई कर सकते हैं। तो काफ़ी मल्टीपर्पज़ है, बहुत सारे काम आप इससे कर सकते हैं। इससे अंडर आई में आप पाउडर भी अप्लाई कर सकते हैं। तमाम ब्रशेज़ मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बता रही हूँ ताकि आपको ईज़िली समझ आएँ। इस तरह के एंगल ब्रशेज़ भी आपको मार्केट में मिल जाते हैं। इस पे फ्लैट में सरफेस में थोड़ा-सा एंगल बना हुआ होता है। इस तरह के आप ब्रशेज़ ब्लश ऑन के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन इनका मेन काम होता है कॉन्टूर को ब्लेंड करना। जॉ लाइन पर हो या चीक बोन्स पे हो, कॉन्टूर के शेड को ये अच्छी तरह ब्लेंड कर देते हैं। पाउडर भी आप इससे अप्लाई कर सकते हैं। तो इस तरह के 1-2 ब्रशेज़ भी आप ले लें तो इससे 3-4 काम आप कर सकते हैं। फाउंडेशन आपकी लग गई, कॉन्टूर हो गया, अब सेट करने की बारी आती है पाउडर से। इस तरह का बड़ा फ्लफ़ी पाउडर ब्रश आपके पास होना चाहिए। इसको पाउडर ब्रश क्यों कहते हैं? क्योंकि इससे अगर आपने पूरे फेस को पाउडर से सेट करना है तो आप इससे ईज़िली सेट कर सकते हैं। बहुत कम अमाउंट पाउडर का इससे लगता है और आपकी फाउंडेशन सेट हो जाती है। इवन अगर कि आप बेकिंग करते हैं और बहुत ज़्यादा पाउडर आपने फेस पे अप्लाई किया है, उसको डस्ट ऑफ भी आप इससे बहुत अच्छा कर सकते हैं। और मेकअप कंप्लीट करने के बाद तमाम मेकअप को यकजान करने के लिए कि कोई हार्श लाइंस नज़र ना आए, इस बड़े ब्रश से पूरी ब्लेंडिंग भी आप कर सकते हैं। उसके बाद बारी आती है आई मेकअप की। आई मेकअप के लिए सबसे पहले आपके पास इस तरह का एक ब्लेंडिंग ब्रश होना चाहिए। ये ब्रशेस बिल्कुल फ्लैट होते हैं, इनका काम सिर्फ शेड को एक जगह पर रखना होता है, ब्लेंड करना नहीं होता। चाहे आपको क्रीज में कोई शेड अप्लाई करना है या लिड पे कोई शेड अप्लाई करना है, तो इससे आप इजीली जो है वो शेड को अप्लाई कर सकते हैं। इसका काम सिर्फ और सिर्फ शेड को अप्लाई करना है। उसके बाद इस तरह के आपको ब्रशेस मिल जाते हैं। इसका जो एंगल है वो बिल्कुल स्ट्रेट है और इसका काम क्या होता है, आईब्रोज़ को नीट और क्लीन करना। अगर आपके आईब्रोज़ पर छोटे छोटे बाल हैं या नीट और क्लीन लुक नहीं आ रही, तो कोई भी थिक फाउंडेशन या कंसीलर आप हाथ पे ले लें और इस तरह के ब्रश से आप आईब्रोज़ की पूरी शेप बना लें, तो आईब्रोज़ बिल्कुल भी मैसी नहीं होते, बहुत नीट और क्लीन लगते हैं और आपका मेकअप बहुत ही ज़्यादा प्रोफेशनल लगता है। इसके अलावा इस तरह के ब्लेंडिंग ब्रश 2 तरह के आते हैं, एक फ्लैट टॉप होता है और एक इस तरह के राउंड ब्रशेज़
होते हैं। ये जो राउंड ब्लेंडिंग ब्रशेज़ होते हैं इनसे कंसीलर बहुत अच्छा ब्लेंड हो जाता है। कंसीलर ब्लेंड करने के लिए हमेशा आपने बहुत ही सॉफ्ट ब्रिसल्स वाला ब्रश लेना है ताकि आई एरिया ज़्यादा डैमेज ना हो, रिंकल्स ना आए। तो ये इस तरह के ब्रशेज़ कंसीलर को बहुत अच्छा ब्लेंड कर देते हैं, ड्रैग नहीं करते, उनकी अपनी जगह पर ही उनको सेट कर देते हैं। आप चाहें तो इससे आई शेडो को भी ब्लेंड कर सकते हैं, लेकिन कंसीलर के लिए ये ज़्यादा बेस्ट होते हैं। आई शेडो के लिए मैं आपको दूँगी इस तरह के फ्लैट ब्लेंडिंग ब्रश मार्केट में मिल जाते हैं और ये आई शेड को क्रीज लाइन बल्कि ट्रांजिशन शेड जो अप्लाई होता है आईलिड और ब्राउ बोन के दरमियान में, उसको बहुत अच्छी तरह ये ब्लेंड कर देते हैं, बहुत अच्छी तरह वहाँ अप्लाई हो जाते हैं। इसका एक ट्रिक ये है, अगर आपको इसको सर्कुलर मोशन में करेंगे तो आपका जो शेड है वो बहुत इंटेंस होगा, और अगर बैक एंड फोर्थ इसको आप ब्लेंड करेंगे तो बहुत ही सॉफ्ट लुक आएगा। तो ये दो ब्रशेज़ जो है ना वो ब्लेंडिंग के लिए हैं। इसके अलावा एक एंगल ब्रश आपके पास होना चाहिए। आप और से देखें तो ये बिल्कुल फ्लैट नहीं है, इसमें हल्का सा एंगल है। इसका काम होता है आईब्रोज़ को फिल करना। आप इससे आईब्रोज़ की शेप दे सकते हैं। पाउडर अगर आपके पास है उससे आप आईब्रोज़ को फिल कर सकते हैं। इसके अलावा लोअर लैश लाइन को भी आप इससे स्मच कर सकते हैं, वहाँ पर भी शेड अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा जेल आईलाइनर अगर आपके पास है तो इस तरह के एंगल ब्रश से जेल आईलाइनर बहुत अच्छा लग जाता है, वो भी आप इससे अप्लाई कर सकते हैं। जेल आईलाइनर के अलावा अगर आप केक आईलाइनर यूज़ करते हैं तो उसके लिए आपको सिंपल इस तरह का बड़ा ही बारीक सा आईलाइनर ब्रश चाहिए होता है, और वाटर बेस्ड, जेल बेस्ड तमाम लाइनर आप इस तरह के ब्रश से अप्लाई कर सकते हैं। इस तरह का एक छोटा सा ब्रश आपको चाहिए होता है आइज़ के और नोज़ के दरमियान में जो इनर डक्ट का एरिया होता है उसको हाईलाइट करने के लिए छोटू सा ब्रश आपको चाहिए होता है। इसको पेंसिल ब्रश कहते हैं। इससे आप ब्राउ बोन को भी हाईलाइट कर सकते हैं। अगेन इससे आप क्रीज की लाइन भी बना सकते हैं और आप लोअर लैश लाइन पर भी कोई शेड अप्लाई कर सकते हैं। इस तरह के छोटे छोटे ब्रशेज़ भी आपको मार्केट में मिल जाते हैं। मैं इसको लिप टिंट यूज़ करती हूँ इसके साथ। इसके अलावा इससे आप लिपस्टिक भी बहुत अच्छी अप्लाई कर देते हैं। डायरेक्ट बुलेट से लिपस्टिक इतनी अच्छी अप्लाई नहीं होती जितने इस तरह छोटे छोटे ब्रशेस से हो जाती है। अगर आपको स्मोकी आई लुक बहुत पसंद है तो ऐसे स्मजर्स मिल जाते हैं। ये एक्चुअली ब्रश नहीं होता, ये फोम का एक पीस लगा हुआ होता है और काफ़ी स्टिफ होता है। तो काजल आपने ब्लेंड करना हो या कोई ब्लैक आई शेडो या इवन के ब्राउन कोई भी आई शेड आप अपर आईलिड पे या लोअर लैश लाइन पे ब्लेंड करना हो तो इससे ईजिली ब्लेंड हो जाता है और बहुत अच्छा लुक देता है। इस तरह का एंगल ब्रश भी आप यूज़ कर सकते हैं। इससे आप नोज़ की कंटूरिंग कर सकते हैं। बहुत ही स्ट्रेट लाइन ये आपको देगा। थोड़ा सा आप प्रोडक्ट इस पर लें और नोज़ पर जो है वो लाइंस बना लें, फिर उसके बाद किसी फ्लफ़ी ब्रश के साथ उसको ब्लेंड कर लें तो बहुत अच्छा लुक देता है। अगेन इसको भी आप लोअर लैश लाइन पर शेड अप्लाई करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। ये हैं जी वो तमाम ब्रशेज़ जो आपको हर तरह का मेकअप करने के लिए चाहिए होते हैं, चाहे आप डेली रूटीन का मेकअप करें या आप प्रोफेशनल। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।